खबर संख्या 1, युवाओं को तोहफा, किसानों पर दरियादिली। सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट में किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम गहलोत ने बजट भाषण में 11 लाख से ज्यादा किसानों को फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। वहीं किसानों को 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाने का भी ऐलान किया है। विधानसभा में शुक्रवार को राजस्थान का बजट पेश करते हुए सीएम ने प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कों के निर्माण की घोषणा की है। मौजूदा गहलोत सरकार का यह अंतिम बजट है। बजट भाषण में हुई ऐतिहासिक भूल के बाद बरपे हंगामे के शांत होते सीएम ने बजट में युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें कई बड़ी राहतें देने का ऐलान किया है। प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज और खोले जाने की बड़ी घोषणा भी की गई है। वहीं प्रदेश के 76 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने का ऐलान किया गया है। वहीं बुजुर्गों की पेंशन राशि भी बढ़ा दी गई है। खबर संख्या 2, जोधपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी, महिलाओं को रोडवेज में मिलेगी 50% की छूट, 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी, कोविड में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी, किसानों को फ्री बिजली। सीएम अशोक गहलोत ने अपनी मौजूदा सरकार के अंतिम बजट में दिल खोलकर राहतों का पिटारा खोला है। सीएम ने अपने बजट में युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए किसानों पर भी काफी दरियादिली दिखाई है। सीएम ने 11 लाख किसानों को फ्री बिजली का तोहफा देते हुए उन्हें 3000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने का भी ऐलान किया है। अंतर्जातीय विवाह पर 10 लाख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण एक और बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अंतर्जातीय विवाह में अब 5 की जगह 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं पालनहार योजना में सहायता राशि बढ़ाकर 750 और 1000 रुपए कर दी गई है। वकीलों की समस्याओं के निराकरण के लिए हर साल बीसीआर को 5 करोड़ की राशि दी जाएगी। युवा कौशल बोर्ड का गठन। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में युवाओं को एक और बड़ा तोहफा देते हुए युवा कौशल बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। घोषणा के मुताबिक 500 करोड़ रुपए से युवा कौशल बोर्ड गठन किया जाएगा। वहीं आरटीई के तहत अब 1 से 12वीं तक छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जोधपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सबल योजना की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही एसी और एसटी कोष 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए किया जाएगा। 100 यूनिट तक फ्री बिजली। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बजट में बड़ी राहत देते हुए 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। पहले यह 50 यूनिट तक फ्री थी, उसके अब बढ़ाकर 100 यूनिट तक कर दिया गया है। इससे गरीब को वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 3 नए मेडिकल कॉलेज। सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि प्रदेश के प्रतापगढ़, जालोर और राजमंसद में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 25 लाख रुपए के बीमा का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। मिड डे मील के तहत बच्चों को अब हर दिन दूध मिलेगा। महिलाओं को 50% की छूट। सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि महिलाओं को रोडवेज बसों में 50% की छूट दी जाएगी। पहले उन्हें टिकट में 30% की छूट मिलती थी, उसे अब 20% बढ़ा दिया गया है। गहलोत ने पढ़ दिया पुराना बजट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट विधानसभा में पेश किया। हालांकि बजट की शुरुआत में ही एक बड़ी चूक का मामला सामने आ गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुराना बजट भाषण पढ़ा शुरू कर दिया। पीएचडी मंत्री महेश जोशी ने सीएम के कान में बजट रोकने को कहा। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुराना भाषण पढ़ रहे हैं। यह कैसे पता चला? इसका मतलब है कि बजट लीक हो गया है। बचत और राहत देने वाले बजट की घोषणा करके विधानसभा आए मुख्यमंत्री ने भाषण पढ़ा शुरू किया। 2 से 3 पैराग्राफ वह पढ़ चुके थे। तभी उनके पीछे बैठे मंत्री महेश जोशी सीट से उठते हैं।
वह पीछे कहीं जाते हैं और तुरंत आकर सीएम के कान में कहते हैं कि भाषण को रोक दीजिए। गहलोत पूछते हैं क्यों, तो मंत्री ने धीरे से कहा कि पुराना वाला है। सीएम ने तुरंत पलटते हुए तारीख देखी तो वह खुद भी चौंक गए। हालांकि फिर वह खुद भी मुस्कुराने लगे। गफलत से पहुंची पुरानी बजट कॉपी। भाजपा विधायकों का जोरदार हंगामा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत द्वारा पुराना बजट पढ़े पर सरकार एक्शन के मोड पर दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गफलत से पुरानी बजट कॉपी पहुंची। पूरे घटनाक्रम से मुख्यमंत्री गहलोत बेहद नाराज है। सीएम ने मुख्य सचिव उषा शर्मा को तलब किया। वित्त विभाग के अफसरों को भी तलब करने की सूचना है। इससे पहले राजस्थान विधानसभा में सीएम गहलोत के बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इससे नाराज होकर स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि सीएम गहलोत ने पुराना बजट पढ़ा है। स्पीकर बोले, दुर्भाग्यपूर्ण। आधे घंटे तक सदन की कार्रवाई स्थगित रहने के बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान भी विपक्ष का हंगामा जारी है। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। सीपी जोशी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने जो भाषण पढ़ा उसमें अगर कुछ गलत था तो वो आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे दुख है कि मैं जब खड़ा था उसका आपने सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो गलती हुई वो भूल हुई, वो मानवीय भूल से हुआ। खबर संख्या 3। गहलोत ने 8 लाख कर्मचारियों को साधा। जयपुर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट के जरिए प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। सीएम ने इस बजट में कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा और कई अहम घोषणाएं की, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ होगा। ये घोषणाएं इस प्रकार से हैं। सीएम ने कहा, राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। दावा किया कि इससे 90,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम ने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में नए स्केल की घोषणा भी की है। RUHS में ओपीडी की निर्धारित सीमा भी तय करने की बात सीएम ने सदन में कही। उन्होंने कहा कि सीमा 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। वहीं राज्य में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी। घोषणा की कि जयपुर में JNV मीडिया सेंटर एंड हब बनाया जाएगा। इसके अलावा संविदा कर्मी भी स्थायी किए जाएंगे। मिलावटखोरों की कसेगी नकेल। मिलावटखोरों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 250 से ज्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद सृजित हो चुके हैं। जिला स्तर पर भी फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफिसर पदों का सृजन होगा। सेंटर फॉर पोस्ट कोविड-19 रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड में बढ़ोतरी की है। 250 करोड़ के फंड की घोषणा की है। गहलोत के बजट से युवाओं का भविष्य संवरेगा। प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। ओल्ड पेंशन का दायरा बढ़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम OPS का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023 से 24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण पढ़ते हुए बताया कि निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी OPS का लाभ दिया जाएगा। राज्य के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने बजट भाषण में सूबे के विभिन्न बोर्डों और निगमों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ देने की घोषणा की। खबर संख्या 4। बजट के ऐलान बन सकते सत्ता की सीढ़ी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50% किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी है।
सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ बीपीएल परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके के तहत पैकेट में 1 से 1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपए का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। आधी आबादी पर फोकस। राजस्थान बजट 2022 में जिस वादे और इरादे की बात सीएम अशोक गहलोत ने सदन के पटल से कही थी, उससे आगे बढ़े का जज्बा दिखाया। बजट 2023 में महिलाओं के लिए बजट की बात करते हुए उन्होंने स्वामी विवेकानंद का कथन दोहराया। जैसा कहा जा रहा था कि इस बार युवाओं, महिलाओं को रिझाने का जतन खूब होगा, ऐसा होता दिख रहा है। राजस्थान में महिला वोटर्स की संख्या 47.83% है। महिलाओं को सरकारी बसों में 50% किराए में छूट रहेगी। सीएम गहलोत ने चुनाव से पहले आधी आबादी को लुभाने का प्रयास किया है। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई। राजस्थान में बुजुर्गों को अब 500 की जगह 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। सीएम गहलोत ने बजट में यह घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 75 वर्ष तक के लाभार्थियों को अब 1000 रुपए हर माह पेंशन मिलेगी। राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। सीएम ने चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया है। लाभार्थियों को 10 लाख के बजाय 25 लाख का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके साथ ही बीपीएल श्रेणी के परिवारों का निशुल्क ट्रीटमेंट मिलेगा। मिलावटखोरों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। खबर संख्या 5। पायलट कर रहे थे प्रहार, अब छीन लिया हथियार। अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। कुछ ही महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले आए इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। मुफ्त बिजली, सस्ता गैस सिलेंडर से लेकर मुफ्त दाल, नमक और तेल देकर वोट बटोरने की पूरी कोशिश की गई है। किसानों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। गहलोत ने पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा से भी अधिक अपनी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट की ओर से किए जा रहे हमलों को भी कुंद करने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम की घोषणा से राज्य के युवा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कितने संतुष्ट होते हैं। टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। दरअसल एक के बाद एक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक हो जाने की वजह से राज्य सरकार को लेकर युवाओं में नाराजगी का माहौल बन गया है। आलम यह है कि कांग्रेस के अपने नेता, मंत्री और कई विधायक भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने से बाज नहीं आ रहे हैं। 2018 से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने का इंतजार कर रहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी इसे बड़ा हथियार बना लिया है। पिछले कुछ समय से वह लगातार सरकार पर सवाल उठाते हुए युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। ऐसे में शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करने आए तो सबकी नजर इस बात पर थी कि गहलोत युवाओं के लिए क्या ऐलान करेंगे। उम्मीद के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। गहलोत ने कहा कि युवाओं को समयबद्ध रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से पेपर लीक होने की घटनाएं होती है। इन्हें रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा करता हूं। 100 मेगा जॉब फेयर लगेंगे। सभी भर्तियां सुचारू रूप से हो, इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने का ऐलान किया गया है। युवाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार फीस देने पर सभी भर्ती परीक्षाएं निःशुल्क होंगी। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकारी खजाने पर आएगा।
सीएम ने कहा कि अगले साल 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे और प्रदेश के प्रमुख कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली और जिला मुख्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा की गई है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।